हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं सीडीपी की क्लास थर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए, दुनिया में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं तथा उनमें अनेक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, कुछ व्यक्ति छोटे होते हैं, कुछ लोगों का रंग काला होता है, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि बहुत तीव्र गति से चलती है, कुछ लोग सोचने में बहुत अधिक समय लेते हैं। तो ये सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। सभी लोग रंगों के आधार पर अलग अलग होते हैं। विभिन्नताओं के आधार पर किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। विभिन्नताएं अनंत हो सकती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न आधार पर की जा सकती हैं: बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि और अभिक्षमता के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बताया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोशन मोशन MOTUM मोटम लिखा है और मोशन शब्द से बना है। ये एक ऐसा कारक होता है जो आपको किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। अर्थात एक ऐसा कारक जो आपको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पहले आप सोचते हो कि हमें ये कार्य करना है, या फिर आपको दूसरे को देख के अपने अंदर कुछ प्रेरणा आती है कि हमें ये कार्य करना है, तो वो चीज़ अभिप्रेरणा कहलाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। देखिए, एक तो होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक था आंतरिक अभिप्रेरणा, एक थी बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, या आंतरिक मतलब जो हमारे अंदर से चीजें आती हैं, ये अंतरात्मा से होती है। ये कारक जन्मजात होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो प्राथमिक होती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध। तो देखिए, ये स्वाभाविक चीजें हैं। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो स्वाभाविक कारक होते हैं। जैसे भूख है, वो भी हमें कोई बताता नहीं है। प्यास लगती है, उसके लिए भी हमें कोई बताता नहीं है। वो खुद से अंदर से ही आती है, इसीलिए आंतरिक अभिप्रेरणाएं कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। तो देखिए, बाह्य प्रेरणा बाह्य वातावरण से अर्जित लोभ की दृष्टि से, अर्थात जो हम बाह्य वातावरण से देख कर अर्जित करते हैं। कभी हम किसी चीज के लालच में आ जाते हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा तो हमारा इतना फायदा होगा, तो वो सब बाह्य कारक हो गए, यानी कि बाह्य प्रेरणा हो गई। मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये सामाजिक होते हैं। जैसे कि समाज में इज्जत। अब आपको समाज में अगर इज्जत चाहिए तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जहाँ पे समाज के लोग आपको जाने, आपको समझे। नौकरी, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, ये भी बाह्य प्रेरणा ही है। क्यों? नौकरी लगती है तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको पैसा देती है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा है सुरक्षा। तो ये सारी चीजें जो है बाह्य प्रेरणा में आ गई। अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा चक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा चक्र को हम निम्न चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, वो चित्र आपके सामने है ये। तो इसमें देखिए क्या चीज है, पांच चीजें आती हैं। एक होता है पहला हमारा नीड, दूसरा है ड्राइव यानी कि प्रणोद इसे कहते हैं, फिर है अराउजल यानी उत्तेजना, फिर है गोल यानी दिशा निर्देशित व्यवहार, फिर है अचीवमेंट उपलब्धि, फिर है रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी उत्तेजना में कमी। देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो प्रेरणा चक्र में सबसे पहली जो चीज है वो हमारी आती है नीड यानी कि आवश्यकता। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, फिर आपको आवश्यकता होती है कि अब मुझे जो है नौकरी चाहिए। तो वो हो गई आपकी एक नीड, आपको नौकरी चाहिए, वो आपकी नीड हो गई। अब बात करते हैं ड्राइव। जब आप ये सोचते हो नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए आपको क्या करनी है, आपको तैयारी करनी होगी। तो ड्राइव, आपको एक पुश मिलता है अंदर से कि हमें तैयारी करनी है, तो वो हो जाता है प्रडोद। अब बात कर लेते हैं अराउजल। अब तैयारी तो करनी है, अब बार बार माइंड में आप सोच रहे हो आपको तैयारी करनी है, तो एक दिन ऐसा होता है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा उत्तेजना आती है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो तो उसे छोड़ के सबसे पहले उस चीज पे फोकस करते हो। तो आपके अंदर उत्तेजना आ जाती है। तो आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उत्तेजना आती है। आप क्या करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो। मतलब ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है आपके अंदर कि अब ये काम हमें करना ही है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, जब उत्तेजना आती है तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार करते हैं। दिशा निर्देशित कैसे,
कि अब हमें करना क्या होगा। जब उत्तेजना आ जाती है तो किताबें लाना, अब नौकरी चाहिए, तैयारी करनी है, उत्तेजना आ गई, फिर क्या करना है कि किताबें लानी है। आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो व्यवहार करते हैं हम लोग, आवश्यकता क्या थी, हमारी नौकरी थी, तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें दिशा निर्देशित व्यवहार करना पड़ेगा, उससे संबंधित किताबें लानी पड़ेंगी और फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिशा निर्देशित व्यवहार करते हो अपनी सभी आदतों को छोड़कर, फिर उसके बाद आपको अचीवमेंट मिल जाती है, यानी कि जो आपने सोचा था नौकरी, आपकी नौकरी लग जाती है, यानी कि आपको उपलब्धि मिल जाती है। देन उसके बाद में क्या होता है, उत्तेजना में कमी आ जाती है, रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब वो उत्तेजना जो आपके अंदर पहले आई थी, नौकरी लगने से पहले आई थी, वो अब कम हो जाती है। आई होप आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, साइकिल ऑफ मोटिवेशन। अब इसको जो ये 5 चीजें हैं, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है, हम उसे भी समझ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है हमारी NDA गार, GAR। बस आपको ये शब्द याद कर लेना है। देखिए N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव, A फॉर अराउजल, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट एंड R फॉर रिडक्शन ऑफ अराउजल। आई होप आपको इस शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की। ठीक है, तो इन्होंने जो है 5 पॉइंट्स बताए हैं इसके लिए। पहला हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, फिर है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब प्रेम व अपनेपन की आवश्यकता, स्टीम, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत की हम लोग को समाज में रहते हुए किन किन आवश्यकताओं की जरूरत होती है। तो देखिए फिजिकल नीड्स, मनुष्य को फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, उसका आवास हो गया, ये सारी उसकी फिजिकल नीड्स हो गई। फिर उसके बाद वो अपनी सेफ्टी के विषय में सोचता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमारी सुरक्षा है, हमारी जो हेल्थ है वो सही रहेगी, और हमारे पास जॉब है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई काम नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो अब उसके पास नौकरी भी है, उसकी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो गई हैं, तो अब उसे क्या चाहिए, फ्रेंडशिप, मतलब जिनसे वो प्रेम प्रेम महसूस करता है, जैसे कि फैमिली हो गई, उसकी फ्रेंडशिप हो गई, जिनके साथ उसका प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस में ये चीजें आ जाती हैं। फिर है स्टीम, मतलब सम्मान की आवश्यकता है, अब उसे सम्मान चाहिए, तो रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन की उसकी कितनी पहचान है समाज में, तो ये आ जाता है सम्मान की आवश्यकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वयं को जानना। तो देखिए ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी स्टेट है लाइफ की, जब आपको सब कुछ मिल जाता है, देन आप सोचते हो कि हमारी क्षमताएं क्या थी, कि हम सबसे हाई लेवल पे कहाँ तक जा सकते हैं। एज लाइक बहुत सारे लोग यूपीएससी क्रैक करने के बाद यूपीएससी को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी जॉब लगने के बाद में जॉब को छोड़ देते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ और करना है। तो वो आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, मतलब आत्मसिद्धि, स्वयं को जानना। आई होप आज की क्लास आपको थोड़ी यूजफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।